क्योंकि एक वेयर हाउस बनाने में कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च आता है, और आप वो सारे वेयर हाउस के एक तरीके से मुखिया हैं। नारा लगता था कि मोहर लगेगी हाथी पे वरना गोली गलेगी छाती पे, लाश मिलेगी घाटी पे। कांग्रेस का ये कहना है कि भ्रष्टाचार होते रहते हैं। लोगों को तो लग रहा था कि जीतू पटवारी किसान पुत्र, कांग्रेस के नेता और संघर्ष करने वाले हैं। लोगों को ये पता नहीं था कि जीतू पटवारी इतना बड़ा, इतने बड़े व्यापारी 5-5 वेयर हाउस बना के सरकार से लगभग महीना 16 से 20 लाख रुपए महीना ले रहे हैं। विपक्ष कहता है कि काम कम होता है, प्रचार ज्यादा होता है। जो नियमों का उल्लंघन करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो देखिए, पटवारी हो चाहे कलेक्टर हो, नियम सबके लिए बराबर हैं। गोदामों में अनाज खराब होने की घटनाएं क्यों आती? वेयर हाउस कॉरपोरेशन की एक अच्छी छवि बनाना है। तो आज हमारे साथ है संजय नगाइश जी, चेयरमैन ऑफ वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक। बड़ा पद है। कैसे हैं संजय जी? नमस्कार, एकदम बढ़िया हूँ रूपम। पूरे एमपी के वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक को आप संभालते हैं, कितना मुश्किल होता है? देखिए, एक कार्यकर्ता के नाते जिम्मेवारी कोई बड़ी नहीं है। पार्टी नेतृत्व तय करता है और मूल्यांकन के आधार पर काम देता है। हम कार्यकर्ता हैं, संगठन या सरकार में जो भी काम मिले वो करते हैं। बड़ा हो ना हो लेकिन इंटरेस्टिंग है, तो काम करने में मजा आ रहा। अभी तक का जो आपका सफर रहा है पन्ना से भोपाल तक, जी, समय मिल पाता है पन्ना के लिए? अभी तो बनने के बाद वास्तव में पहली बार गए हैं और लगभग 1 हफ्ते रह के आए हैं। और उसमें भी अभी, क्योंकि बनने के बाद पहली बार जाना होता है अपने घर, अपने गांव, अपने क्षेत्र में, तो स्वाभाविक है सब कार्यकर्ताओं का, आम लोगों का मिलने का, स्वागत करने का रहता ही है। और संगठनात्मक रूप से भी यानी सरकार और संगठन ने भी इसकी अनुमति दी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया, क्योंकि बनने के बाद सामान्य तौर पे सभी लोग अपने अपने जिलों में गए ही जाना ही चाहिए। और संगठन भी ये कहता ही है कि हम जिस क्षेत्र में बने हैं, जिस जिले में बने हैं, जिन लोगों के बीच में बने हैं, उनको जाके करना, तो उनका उत्साह भी रहता है और कार्यकर्ता एंटरटेन भी करते हैं। बाकी सब लोग चले गए, लेकिन बीच में क्या हुआ कि माननीय मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया डीजल पेट्रोल की बचत करने को लेके। क्योंकि हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमारे व्यवहार में ये विषय आना चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि अपने को अभी कार्यक्रम अवॉइड करना चाहिए, अभी नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कार्यक्रम तत्काल ही पोस्टपोन कर दिया। और फिर जब संगठन और सरकार यानी माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने अनुमति दी, तो बातचीत करके ही संगठन ने जो कार्यक्रम बनाया उसके आधार पर फिर मैं पन्ना गया। तो 24 से लेके कल 1 जुलाई तक मैं पन्ना जिले में ही था। तो सामान्य तौर पे 3 विधानसभा है पन्ना जिले में, तो लगभग तीनों विधानसभाओं को टच करते हुए प्रमुख प्रमुख स्थानों पे कार्यक्रम हुए हैं। आनंद आया। और कार्यकर्ताओं में क्योंकि उत्साह है, बुंदेलखंड वैसे भी मध्य प्रदेश का बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और लगभग में पिछले सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र भी है। हाँ, पिछले 35 सालों से मैं राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में हूँ। तो एक पार्ट ये है कि मैं संघ का कार्यकर्ता एज ए विस्तारक पूर्णकालिक रहा, फिर बाद में विद्यार्थी परिषद के भी काम में लंबे समय रहा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी विभिन्न दायित्वों के साथ पूर्णकालिक रहा, फिर बाद में राजनीतिक रूप से भी युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री रहा, फिर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का अध्यक्ष भी रहा। तो इन 30-35 सालों की जो यात्रा है उससे जुड़े हुए हजारों हजार लोग हैं, कार्यकर्ता भी हैं, समकक्ष भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, कनिष्ठ भी हैं। तो उनका सबका मिलना जुलना, आनंद, उत्साह, और हमें लगता है कि ये भी अद्भुत था। इस बार जो बुंदेलखंड में, छतरपुर जिले, पन्ना जिले में, सागर में जो कार्यकर्ताओं का उत्साह और स्वागत देखने को मिला, और हमें लगता है कि यही ऋण भी है और ये काम करने के लिए प्रेरणा भी देता है। इतने सब लोग आते हैं, उनको हम कुछ दे नहीं सकते हैं। जब इतने लोग आते हैं, स्वागत करते हैं विभिन्न प्रकार से, कहीं कोई कुछ लेके आता है, कहीं कुछ लेके आता है, कोई मिठाई भी लेके आता है, फूल भी लेके आता है, तो हमें लगता है ये ऋण है। क्योंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, विचार और संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए भी वो आते हैं। पर्सनली अटैचमेंट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा समूह वो लोग भी हैं जो संगठन या उससे जुड़े हैं। तो हमें लगता है कि हमें काम करना है और उनकी भी अपेक्षाएं हैं, उस क्षेत्र की भी अपेक्षाएं हैं
उन अपेक्षाओं पे भी खरा उतरना है। हमें लगता है ये भी एक बड़ी चुनौती है। थोड़ा सा एक टेक्निकल सवाल था मेरा। जैसे आप जिस पद पे हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स बनती हैं एक राज्य की, वो सारी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होती है, उसमें से सबसे बड़ा डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं ये है, क्योंकि एक वेयर हाउस बनाने में कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च आता है, और आप वो सारे वेयर हाउस के एक तरीके से मुखिया हैं। ठीक है, ऐसी क्या चीज है जो आपको लगता है कि आप उसके योग्य हैं? मतलब मैं जिस पद पे हैं, ऐसे जी क्या चीज है नहीं नहीं जिसके अंदरूनी रूप से आप समझते हैं कि मैं जी जी उसके जी जी योग्य बिल्कुल हूं? समझ गया सर। ये सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मैं कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैं योग्य हूँ। और फिर ये योग्य अयोग्य होने न होने का सवाल कम, ये तो नेतृत्व का मूल्यांकन है। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया हो, मूल्यांकन किया हो, और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने उसको सहमति दी, तो हमें लगता है कि हम कार्यकर्ता हैं, यही हमारी विशेषता है, हम कार्यकर्ता बने रहें। कार्यकर्ता, कार्य पद्धति, विचार के प्रति प्रतिबद्धता, यही बात को लेके कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता है। और इस बार जो भी निगम मंडलों में सिलेक्शन हुआ है, इसमें सबसे बड़ी योग्यता जो लोग भी हैं, उनकी काम की कार्य पद्धति और प्रतिबद्धता को, कितने साल से काम कर रहे हैं, इसको लेके संगठन और सरकार ने, प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने बड़ा जबरदस्त मूल्यांकन किया है। आप एक भी सिलेक्शन को ये नहीं कह सकते हैं कि प्रदेश नेतृत्व ने कहीं चूक की है। जिन लोगों ने वर्षों काम किया है, संगठन के प्रति समर्पित होकर काम किया है, तो हमें लगता है कि मैं भी कार्यकर्ता हूं, और वो संगठन ने और नेतृत्व ने जो भी ऑब्जर्वेशन किया उसके आधार पे मुझे ये दायित्व मिला है। तो संजय जी, सबसे बड़ी उपलब्धि चेयरमैन ऑफ वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक बनने के बाद आपको क्या लगता है जो आपकी अभी तक रही है? देखिए, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है, उपलब्धि है, कि पार्टी नेतृत्व ने मुझे इस दायित्व के लायक समझा। पहले तो मैं नेतृत्व का आभार करता हूँ। अब अभी तो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि 2 महीने में किसी प्रकार की कोई उपलब्धि हो, लेकिन हाँ, आपने देखा होगा, सामान्य तौर पे मैं जिस दिन से वेयर हाउस कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 365 दिन 24 घंटा वेयर हाउस कॉरपोरेशन के लिए मैं समय दूं। और इसमें चाहे फील्ड के इंस्पेक्शंस हों, चाहे उसकी कार्य पद्धति हो, चाहे ऑफिशियल काम हो, सबकी कार्य पद्धति में अमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जब मैं बना तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संजय जी, ये जुम्मा आपको दिया है, आपको नवाचार करना है, वेयर हाउस कॉरपोरेशन की एक अच्छी छवि बनाना है। और काम करते हुए हम, क्योंकि किसानों का खाद्यान्न है, सरकार उसको खरीदती है, उसको भंडारण से लेके उसकी व्यवस्थाओं को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, वेयर हाउस कॉरपोरेशन की कार्य पद्धति में कैसे हम नवाचार जोड़ सकते हैं। तो जब ये बात आई तो मैंने कुछ विषयों को लेके फिर काम करना प्रारंभ किया। और आपको बताऊं कि लगभग 1.5 महीने हुए थे, और बहुत सारी चीज़ों पे जब काफ़ी डिस्कशन हुआ, इसके विशेषज्ञों से मैंने बात की, क्योंकि मैं भी बहुत इस क्षेत्र का बहुत विशेषज्ञ नहीं हूँ। हाँ, ये है कि मैंने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष के नाते इस सेक्टर में काम किया है, तो वो उतना पार्ट पता है। क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहते हुए वेयर हाउस में भंडारण होता है, पीडीएस और खाद्यान्न का खरीदी भी कोऑपरेटिव सेक्टर ही करता है, पीडीएस का भी संचालन कोऑपरेटिव सेक्टर करता है। तो थोड़ा बहुत जानकारी, लेकिन जानकारी बहुत नहीं थी, लेकिन मेरी जिज्ञासा है, मेरा इंटरेस्ट है इस क्षेत्र को समझने का, करने का। तो जब ये सब समझी तो हमें लगता है इस क्षेत्र को बहुत व्यापक क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है। क्योंकि वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, देश की सबसे बड़ी भंडारण क्षमता वाला राज्य है मध्य प्रदेश। बिल्कुल। तो आज लगभग यह 4.25 लाख मेट्रिक टन की भंडारण क्षमता मध्य प्रदेश में है, जिसको लीड करता है वेयर हाउस कॉरपोरेशन। तो इसकी एक जिम्मेवारी, इसकी जवाबदेही, फिर उस क्षेत्र को पारदर्शिता के साथ में ठीक करना। सरकार का खाद्यान्न रखा है, गरीबों के पेट का निवाला बनने वाला है, उसकी सुरक्षा कैसे हो, उसका रखरखाव ठीक कैसे हो। मैं ये नहीं कह सकता कि पुराने समय में जो भी लोग रहे हैं वो मतलब जवाबदेही नहीं रही, जिम्मेवारी नहीं रही। हाँ, लेकिन बहुत सारी कमियां हैं, काम करने का बहुत बड़ा सेक्टर है,
और क्योंकि खाद्यान्न खराब होता है, खाद्यान्न की सुरक्षा से लेके कई चीजों को लेके आरोप भी लगते हैं, तो उन सब बातों को ठीक करते हुए, एक नवाचार करते हुए कुछ चीजें इसमें और जोड़ना, जिससे मध्य प्रदेश समृद्ध हो, मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, वेयर हाउस कॉरपोरेशन का काम के साथ में फायदा हो, यानी उस कॉरपोरेशन को फायदे में लाना, जो लीकेज है वो बंद करना, ये मेरी जवाबदेही है। इसको लेके मैं लगातार काम करने का प्रयास कर रहा हूं। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी बहुत बड़ी कोई उपलब्धि है, लेकिन हाँ, आपको 5-6 महीने में दिखने लगेगा और दिखने लगा होगा, क्योंकि अब वेयर हाउस कॉरपोरेशन की चर्चा पूरे प्रदेश भर में होने लगी है। और मैं तो निकला हूं, अगर सरकार ने जिम्मेवारी दी है तो मेरी फिर जवाबदेही बनती है, क्योंकि नेतृत्व परिणाम चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों में अंतर यही है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर नहीं है। हम परिणाम देने वाले लोग हैं, परिणाम दे रहे हैं। इसलिए मोदी जी पिछले 12 साल से आज देश के सबसे ज्यादा समय रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकसित हो रहा है, और पिछले लगभग 22-23 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इसलिए सरकार रहे, सरकार अच्छा परिणाम दे, वेयर हाउस कॉरपोरेशन अच्छा परिणाम दे, इसलिए हम काम करने के लिए एक प्रकार से प्रतिबद्ध हैं। अभी आपने इंस्पेक्शन की बात करी थी, और इसमें लगातार कांग्रेस का ये कहना है कि भ्रष्टाचार होते रहते हैं, स्कैम्स होते रहते हैं। आपने खुद इंस्पेक्शन किया था जीतू पटवारी जी के जी वहां पे। जी उनको ऐसा लगता है, मतलब मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, उनको ऐसा लगता है कि इसमें पूरा इसको राजनीतिक बनाया गया। विपक्ष जो है वो, उनको लगता है कि मतलब हमको किसी भी तरीके से बीजेपी जो है घेरने की कोशिश कर रही है, और क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा सेक्टर है, तो ये बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं उनके साइड से बीजेपी के लिए एक सवाल खड़ा किया गया कि मतलब अगर हम विपक्ष में, तो आप विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हैं क्या? ये आया था कहीं ना कहीं जीतू पटवारी जी की तरफ से। देखिए, इसको आप कैसे देखते हैं? सामान्य तौर पे मैं जब से वेयर हाउस कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना हूं, और सब चीजें पब्लिक डोमेन में है, आप मेरे पेज को भी देख सकते हैं, मेरे फेसबुक और बाकी जो सोशल आईडीज हैं उनको भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया की। और वेयर हाउस कॉरपोरेशन का भी पेज है। जैसे ही मैं बना 2-3-4 दिन बाद, एक आध हफ्ते बाद मैंने इंस्पेक्शन शुरू किए। लगभग 100 से ज्यादा वेयर हाउसों के इंस्पेक्शन किए हैं। उसमें क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, यानी संघ परिवार के लोगों के भी किए, आईपीएस आईएएस के किए, बड़े पत्रकारों के भी किए, और अधिकांश ऐसा नहीं कि बीजेपी वालों के भी किए। तो बीजेपी वालों ने यह किया कि उस कार्रवाई का स्वागत किया, फूलमाला बुके लेके मेरा स्वागत किया कि गजब, हमें तो पता चल गया कि वेयर हाउस का भी रखरखाव और मेंटेनेंस हमको ठीक करना है। ये किसी ने बताया नहीं आज तक, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन नहीं होता था, अब किया है, तो कुछ चीजें बदलेंगी। फिर जीतू पटवारी जी व्यवसाय कर रहे हैं वेयर हाउस बना करके, तो राजनीति उनकी अपनी जगह है और व्यवसाय अपनी जगह है, अपनी जगह। तो जब मैंने 99 लोगों के वेयर हाउस के इंस्पेक्शन किए, तब तो कोई विषय नहीं आया। तो जीतू पटवारी का वेयर हाउस का अच्छा, मेरे को वास्तव में पता नहीं था, वो तो रूटीन में मैं इंदौर गया, और उस दिन भी मैंने लगभग 2 दिन में उज्जैन और इंदौर संभाग के 10 से ज्यादा वेयर हाउसों का इंस्पेक्शन किया। तो एक जीतू पटवारी का भी था। जीतू पटवारी इसलिए परेशान होगा, लोगों को ये पता नहीं था कि जीतू पटवारी इतना बड़ा, इतने बड़े 5-5 वेयर हाउस बना के लगभग 27,000 मैट्रिक टन के वेयर हाउस बना करके सरकार से लगभग महीना 16 से 20 लाख रुपए महीना ले रहे हैं। जीतू पटवारी ने करोड़ों रुपए की सब्सिडी ली थी, ये पता नहीं था लोगों को। तो लग रहा था कि जीतू पटवारी किसान पुत्र, कांग्रेस के नेता और संघर्ष करने वाले हैं। जैसे ही एक्सपोज हुए वो, और क्योंकि वो वास्तव में नॉर्म्स जो हैं, जो नियम है, उसका उल्लंघन कर रहे थे। बताइए, अब हम यहाँ बैठे हैं और अभी देखिए घटना हुई लखनऊ में किसी कोचिंग सेंटर में, या कहीं भी कोई घटना दुर्घटना, यहाँ फायर सेफ्टी नहीं हो, दुर्घटना हो जाए, तो किसकी जिम्मेवारी जवाबदेही बनेगी? हमारी, आपकी, जो जिस बिल्डिंग का ओनर होगा या जो इस ऑफिस का मालिक होगा। तो करोड़ों रुपए का सरकार का खाद्यान्न रखा है, किसानों की उपज रखी है, गरीबों को वो पीडीएस के लिए रखा है, तो उसकी क्या आप फायर सेफ्टी नहीं करेंगे क्या? उस पर अप्रोच रोड ठीक नहीं करेंगे क्या? उसमें जो ड्रेनेज है, नाली है, वो नहीं बनाएंगे क्या? पानी की निकासी कैसे होगी? पेड़ और गंदगी का आलम है, अंदर बाहर सब जगह आलम है। तो ये सामान्य नॉर्म्स है, हम घर में भी ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं? फिर बरसात के पहले आपको ये करना ही है। तो जीतू पटवारी कांग्रेस के नेता हैं, इसलिए नहीं करेंगे।
तो देखिए, पटवारी हो चाहे कलेक्टर हो, नियम सबके लिए बराबर हैं। और उनने जिस प्रकार से अहंकार दिखाया, दम दिखाया, भाई सामान्य तौर पर मैंने इंस्पेक्शन किया, उनको नोटिस गया, मैंने तो कोई वीडियो जारी नहीं किया, मैंने तो नहीं कहा ये जीतू पटवारी का वेयर हाउस। जीतू पटवारी ने मिमिक्री करते हुए, बदतमीजी करते हुए, कांग्रेस के संस्कार दिखाते हुए मेरे खिलाफ एक प्रकार से अपशब्दों का उपयोग किया, मेरे सरनेम को बिगाड़ा। तब मैंने उनको चुनौती देते हुए कहा, उन्होंने कहा मेरा वेयर हाउस खाली करा दो। फिर मैंने उनको चुनौती दी कि जीतू पटवारी जी, आपका वेयर हाउस नहीं है, सरकार, भारत सरकार और नाबार्ड से आपने सब्सिडी लेके वेयर हाउस बनाया है, आप नियमों से बने हुए हैं, आपने एग्रीमेंट किया है एमपीडब्ल्यूसी से, और उन एग्रीमेंट का, उन नॉर्म्स का आपको पालन करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आप ब्याज सहित सब्सिडी वापस कर दीजिए। हम वेयर हाउस खाली कराए ले रहे हैं। तो कुल मिला के राजनीतिकरण करके भी जीतू पटवारी ने उसका एक माहौल, उसको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक सिंपैथी गेन करने का प्रयास किया, जिसमें वो एक्सपोज हो गए। और बहुत सारे कांग्रेस के लोगों के फोन आए कि आपने गजब कर दिया, आपने ये बहुत साहसिक कार्रवाई करी है, हम आपका अभिनंदन कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी मेरे लिए बराबर है। मेरे कार्य क्षेत्र में आने वाले लोग जो भी हैं, वेयर हाउस के ओनर हैं, चाहे गवर्नमेंट के हों, चाहे प्राइवेट हों, चाहे किराए पे हों, सबके लिए नियम बराबर है। नियमों का पालन सबको करना पड़ेगा। जो नियमों का उल्लंघन करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार का खाद्यान्न रखा है, लगभग 15,000 करोड़ रुपए का खाद्यान्न वेयर हाउसों में रखा है। तो उसकी जवाबदेही किसकी है? वेयर हाउस कॉरपोरेशन की है, सरकार की है। और सरकार ने अगर ये जुम्मा सौंपा है तो उसकी रक्षा, सुरक्षा के लिए जो भी बन पड़ेगा वो मैं करने के लिए निकला हूं। उसमें किसी प्रकार का लूज पोल या नियमों के उल्लंघन को किसी को विशेष रियायत दिया, ये नहीं चलेगा। तो मतलब आप अपने काम को किसी पार्टी के साथ मतलब मिला करके नहीं चल रहे हो? मैं उस दिन गया तो मेरे को पता भी नहीं था कि जीतू पटवारी जी का वेयर हाउस है। वही कह रहा हूँ। हाँ, तो मतलब काम से पार्टी का कोई लेना देना नहीं? बिल्कुल। आप अपने काम को अलग रख के चलते हो? पार्टी ने कहा है, पार्टी नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा स्पष्ट है कि काम करना है, हमें इंटेंसली नहीं करना, दुर्भावना से नहीं करना, हमें बदले के लिए काम नहीं करना है, बदलाव के लिए काम करना। और आप देख लीजिएगा, बदलाव आया होगा। आज लोग घरों को साफ करें ना करें, वेयर हाउसों को साफ कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अप्रोच रोड है कि नहीं है, फायर सेफ्टी है कि नहीं है। और हमें लगता है कि ये शुरू हो गया है, ये परिवर्तन हुआ है। और यही मैं चाहता हूं, कोई सनसनी फैलाना, कोई रील बनाना, वीडियो करना, ये नहीं है। मैं चाहता हूं कि सेक्टर में अगर वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कारपोरेशन का जुम्मा मुझे मिला है तो उसमें नवाचार होना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। जिम्मेवारी, जवाबदेही जैसी मेरी है, ऐसी अधिकारी कर्मचारियों की भी है, ऐसी जवाबदेही जिम्मेवारी वेयर हाउस मालिकों की भी है। और वो सब लोगों को समझना चाहिए, और वो जो भी जिम्मेवारी है उसका उनको पालन करना चाहिए। बाकी कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। चलिए, मतलब आपने ये क्लियर कर दिया कि राजनीति अलग चीज है, काम अलग चीज बिल्कुल है। बिल्कुल। मतलब आपके लिए काम जो है वो अलग है, राजनीति अलग है। अभी मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आपके हिसाब से किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? देखिए, हम लोग उस दौर के हैं कि जब किसानों को खाद बीज नहीं मिलता था। किसानों को ऋण जो है वो 17 और 18% पे मिलता था। एक मैं कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन था उसमें। आज किसानों को 0% पे ऋण मिल रहा। किसानों की जितनी जो भी आवश्यकता लगती है, यानी अभी इस बात को लेकर मुख्यमंत्री जी भी बहुत गंभीर हैं। अभी जैसे पिछली आपने फसलों का देखा, भावांतर दिया, अभी गेहूं खरीदी की है, और अब भी अभी मूंग खरीदी की तैयारी चल रही है। मैं अभी पन्ना जिले से होके आया तो वहां मैंने समीक्षा बैठक करी जिला उपार्जन समिति, जिला प्रशासन के साथ में, कि खाद का भंडार जितनी रिक्वायरमेंट है उतना भंडारण हो गया कि नहीं हो गया। तो हम लोगों की दृष्टि से तो हमें नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई समस्या या वो है। फिर भी किसानों का कहीं कोई विषय आता है तो हम लोग उसके निष्पादन के लिए, उनके लिए काम करने के लिए 24 घंटे 365 दिन तैयार और तत्पर हैं। जितनी किसान हितैषी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, डॉक्टर मोहन यादव जी जितने गंभीर हैं, आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी की सरकारें रही होंगी। कांग्रेस की सरकारों में भी देखा, एक भूमि विकास बैंक हुआ करता था, अगर किसानों ने वहां से ऋण लिया तो उसको 18% लगना, फिर दंड ब्याज लगना। उसने अगर ऋण लिया, चुका नहीं पाया, तो भूमि विकास बैंक भूमि विनाश बैंक बन जाता था, उसकी जमीनों की कुर्की हो जाती थी। आपने कभी सुना भाजपा की सरकारों में पिछले 20-22 सालों में कि किसी भी किसान की ऋण लेने के बाद किसान की कुर्की हुई? सामान्य तौर पे नहीं हुई।
तो ये सब चीजें हमने रोकी है। हम किसान हित को लेके रात और दिन काम करने वाले लोग हैं, हमारी करनी और कथनी में अंतर नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कोई विषय तो हम लोगों के संज्ञान में लाइए। हम लोग रात और दिन किसानों के लिए काम करने वाले लोग हैं और ये प्रतिबद्धता के साथ, जिम्मेवारी के साथ में करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि किसानों की कोई बहुत अभी ऐसी कोई समस्या है। कहीं कोई भी विषय आता है तो उसके लिए हम लोग एकदम भिड़ जाते हैं, लग जाते हैं। संजय जी, रायसेन में 1700 बोरी गायब हो गई। ये एक मामला अभी संज्ञान में आया था कि रायसेन की सिलवानी में लगभग 1700 गेहूं की बोरी मूंग किसी प्राइवेट वेयरहाउस में रखी थी, तो वो गायब हो गई है। ताला लगा था और ताले दो रहते हैं, एक ताला प्राइवेट है तो वेयरहाउस ओनर का रहता है, एक शासकीय रहता है। ताले लगे हैं और वेयरहाउस से मूंग गायब है। गजब का इंटरेस्टिंग था। तो उसकी हमने जांच की, क्योंकि जिला प्रशासन के भी संज्ञान में आया। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैं तत्काल उस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। टीम बनाई, टीम ने जांच की और जांच के आधार पर प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि वहां का जो ब्रांच मैनेजर है, शाखा प्रबंधक, और जो वेयर हाउस के मालिक हैं कोई जैन साहब, उनकी पत्नी के नाम पे वेयर हाउस है, तो ऐसे तीनों लोगों को आरोपी बना करके उनके खिलाफ FIR करा दी गई है। उस ब्रांच मैनेजर को सस्पेंड करते हुए हमने सागर अटैच कर दिया है और वो जो मूंग गायब हुई है उसकी वसूली की कार्यवाही उस वेयर हाउस मालिक से की जाएगी। तत्काल ही जैसे ही मामला संज्ञान में आया था, हमने कार्रवाई कर दी है। और मैं आगे भी आपसे कहता हूं कि कहीं भी वेयर हाउस में किसी प्रकार का चाहे मामला गायब होने का हो, चाहे सड़ने का हो, चाहे खराब होने का हो, किसी भी प्रकार से अगर कमी आई तो इंस्पेक्शन करने के पीछे भी रीजन यही है कि हम जवाबदेही के साथ काम करना चाह रहे हैं। अगर हमारी जवाबदेही है और नीचे भी इस प्रकार का कोई मामला आएगा तो हम जवाबदेही तय करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जैसे हमने रायसेन और सिलवानी में की है। इसमें हम जीरो टॉलरेंस को लेके चल रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा यही है कि इस क्षेत्र में कोई भ्रष्टाचार, बेईमानी नहीं चलेगी। जो भी भ्रष्टाचारी बेईमान करेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। विपक्ष कहता है कि काम कम होता है, प्रचार ज्यादा होता है। देखिए साहब, विपक्ष के पास क्या बचा है? कांग्रेस और विपक्ष के पास क्या है? सिर्फ गाल बजाना बचा है। बिल्कुल। अगर काम कम होता तो हम इतने लंबे समय से सरकारों में कैसे आते? जनता तो कम से कम मूल्यांकन करने वाली तो जनता होती है। वोट कौन देती है? जनता देती है। तो कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की गारंटी आज देश में चल रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश कहां से कहां पहुंच गया। और कांग्रेस के लोग कहते हैं ना कि अंधे हैं, उनको दिख नहीं रहा, और दिख नहीं रहा इसलिए कहां है? नहीं, विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस ही थोड़ी। कांग्रेस नहीं, सारे आज कहां है? अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। और हमारा सिर्फ विकास के दम पे है। देश में हम लगभग 12 सालों से हैं। अधिकांश राज्यों में, अभी पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड जनादेश के साथ में आई है। तो विपक्ष को तो कहना है, किसी भी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बाकी पार्टियां हो, और वो कहाँ हैं आज, हम कहाँ हैं? तो हमारा काम बोलता है, और काम बोल रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में, और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में। आप देख लीजिएगा कि 28 में भी हम इतिहास बनाएंगे, कीर्तिमान बनाएंगे, 200 पार जाएंगे। कांग्रेस या विपक्षी दल कुछ भी आरोप लगाए थे, उनके पास कोई काम नहीं बचा है। वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग हो गई है। उन्हें विकास का विरोध करना है, यानी मोदी जी और भाजपा के नाम पर उन्हें विकास का विरोध करना है, राष्ट्रवाद का विरोध करना है, सेना का विरोध करना है, जब सेना लड़ती है उसका विरोध करना है, यहां तक कि हमारी आस्था श्रद्धा सनातन का विरोध करना है। इसलिए आज कांग्रेस और विपक्षी दल खत्म होने की कगार पर हैं, और भारतीय जनता पार्टी बढ़ती जा रही है इसी विकास के नाम पर, काम के दम पर। जनता सबसे ज्यादा शिकायत किस चीज की करती है? हमारे यहाँ तो जनता से ऐसे सीधे डायरेक्ट तो अटैचमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यही आया ना, जैसे कभी कोई लीकेज होता है, जैसे नर्मदापुरम का भी विषय आया कि गेहूं या मूंग गायब हो गया, या यहाँ का भी विषय आया अपने रायसेन का। तो इन विषयों को आती है, कभी कभी लीकेज होती है, तो जनता में ये तो पैनिक की स्थिति बनती है। बाकी बहुत ऐसे विषय तो नहीं है कि अभी जनता की कहीं कोई किसी प्रकार की बहुत रिएक्शन हो, या कहीं कोई ऐसा कोई। और फिर भी हम जवाबदेही के साथ काम कर रहे हैं, पारदर्शिता देने का काम कर रहे हैं।
इसको लेके जनता में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है। और जनता, खासकर आप भी देखते होंगे कि सोशल मीडिया में जिस प्रकार के वीडियो, कार्रवाई और बाकी सब प्रचलन में है, उसको लेके जनता अभी तो काम को पसंद कर रही है। और कहीं कोई अगर चाहे जनता से हो चाहे जनप्रतिनिधि से हो, ऐसा कोई विषय आता है तो उस पर हम तत्काल एक्शन लेने की कार्रवाई करते हैं। तो संजय जी, अभी तक के आपके सफर में, बहुत लंबा सफर रहा है राजनीतिक, कभी किसी दबाव में आपने कोई फैसला लिया है, हाई कमांड के किसी दबाव में? देखिए, मैंने बनते ही कहा था कि हमारा नेतृत्व बिल्कुल एकदम क्लियर है, फ्री हैंड है बिल्कुल। और नेतृत्व की मंशा है कि नियम अनुसार पारदर्शिता के साथ, जवाबदेही के साथ काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में ये संभव है कि एक सामान्य कार्यकर्ता पन्ना से उठा करके यहाँ भोपाल लाते हैं और इतने बड़े कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाती है। यानी माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करता हूँ तो वो कहते हैं कि अच्छा करना है, नया करना है और नवाचार करना है, इसमें जो भी आवश्यकता लगे बताना। तो हमें लगता है कि ये जैसे मेरे साथ ऐसे बाकी निगम मंडलों के चेयरमैनों के साथ में होगा। सरकार का कहीं कोई दबाव नहीं, बस ये है कि हमको हमारी कार्य पद्धति, हमारी विचारधारा का प्रकटीकरण होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता इस नाते हमारी कार्य पद्धति दिखे हमारे काम में, चाहे ईमानदारी हो, चाहे सुशासन हो, चाहे जिस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको जवाबदेही के साथ पारदर्शिता काम करते हुए हम दिखें कि हम काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस मामले में प्रदेश नेतृत्व और हमारी सरकार और सरकार के माननीय मुखिया इस मामले को लेके बिल्कुल ऑब्जर्वेशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, बातचीत भी होती है, हम जाते भी हैं, लेकिन अच्छा काम करते हैं तो सराहना भी हो रही है। और अभी खासकर ये जो इंस्पेक्शन वाले काम हैं, इसमें इसको लेके हमारा पार्टी नेतृत्व और संगठन दोनों कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं, करो और करना है। हमें लगता है यही हमारे लिए बड़ी बात। रूपम जी, मैंने लगभग 35 साल के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव भी देखे, संघर्ष भी देखा। मैं जब मूल रूप से संघ का स्वयंसेवक हूँ, संघ का स्वयंसेवक बना तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगा। हम देश के लिए, समाज के लिए जुड़े, हम तो गाते हैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, तो हम तो समाज और देश के लिए क्या दे सकते हैं, उसको लेके हम संघ के स्वयंसेवक बने। बाद में संघ का शिक्षण, संघ की विभिन्न दायित्वों में रहते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के काम में आए। छात्र राजनीति में भी खूब संघर्ष हुआ, छात्र आंदोलनों को लेके, स्कूल कॉलेज की समस्याओं को लेके, विश्वविद्यालयों की समस्याओं को लेके पूर्णकालिक भी बने। विद्यार्थी परिषद का भी स्टेट सेक्रेटरी बना, बड़े बड़े मुद्दों को लेके सागर विश्वविद्यालय में, जबलपुर विश्वविद्यालय में भी आंदोलन किए। फिर बाद में छत्तीसगढ़ में भी काम करने का अवसर मिला, खूब संघर्ष चला। एकदम से तय होता है कि आपको अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के काम को छोड़ करके आपको राजनीतिक क्षेत्र में जाना है, तय होता है। हम तो कोरा लिफाफा थे, पार्टी और संगठन ने हमारा एड्रेस लिखा, हम आ गए पार्टी के काम करने के लिए। और सौभाग्यशाली ये देखिए कि एक छोटे से गांव और छोटे से स्थान का एक सामान्य कार्यकर्ता, और उस समय माननीय उमा भारती जी प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा घोषित हुई थी। माननीय कप्तान सिंह जी संगठन महामंत्री थे, हमारे कैलाश जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनके साथ में चुनाव प्रबंधन का काम करने का अवसर मिलता है। अरुण जेटली जी और प्रमोद महाजन जी जैसे वरिष्ठ नेता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका भी सानिध्य मिलता है, आनंद आता है। वहां से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बन के प्रारंभ करते हैं सफर में, बाद में युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री बनते हैं। पार्टी संगठन फिर भूमिका बदलती है और कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन सरकार नॉमिनेट करती है, और वो भी उस बुंदेलखंड में जहां देश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था बुंदेलखंड, उस बुंदेलखंड में जहां नारा लगता था। हमारे पहले जो चेयरमैन थे अशोक वीर विक्रम सिंह भैया राजा, जिनका एक माफिया और एक बाहुबली के रूप में पूरे देश भर में छवि थी, बड़ा नाम, और मतलब सैकड़ों अपराध उनके नाम पे दर्ज हैं, हत्याएं, कई प्रकार के अपराध उनके नाम पे दर्ज हैं। उनके नाम को लेके ही लोग डरते हैं नाम लेने में। 2 बार वो पवई, मेरी जहाँ से मैं रहने वाला हूँ, गृह विधानसभा से, उस विधानसभा से वो निर्दलीय विधायक रहे हैं, और सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहते हुए वो निर्दलीय विधायक बने। और नारा लगता था कि मोहर लगेगी हाथी पे वरना गोली गलेगी छाती पे, लाश मिलेगी घाटी पे। संगठन और सरकार ने जब ये चैलेंज दिया कि भैया राजा के साम्राज्य को समाप्त कर दिया, क्योंकि निर्दलीय फिर समाजवादी से जुड़े रहे, उनकी पृष्ठभूमि समाजवादी और कांग्रेस के सपोर्ट में रही, उनका एक बड़ा आतंक था उस क्षेत्र में, नाम लेना क्या, उनके खिलाफ
मतलब सोचना भी बड़ा मुश्किल था। पार्टी संगठन ने योजना करी कि उनके साम्राज्य को समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी लोगों को वहाँ स्थापित करना है। हम जब कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन नॉमिनेट हुए, उनसे लड़े, लोग कहते थे कि यार वो छोड़ेंगे नहीं भाई राजा, पता नहीं कहाँ तुम्हारा मर्डर करा देंगे और बड़े खतरनाक हैं, ऐसे हैं वैसे, यार अलग अलग प्रकार से लोग डराते थे। लेकिन क्योंकि संगठन और सरकार की ताकत थी, हम लड़े और उनके पूरे साम्राज्य को निस्तानाबूद करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे कोऑपरेटिव सेक्टर में स्थापित हुए। पन्ना जिले में लोग बने, कार्यकर्ता बने, सोसाइटियों में हमारी विजय हुई। मैं फिर से नॉमिनेट होने के बाद निर्वाचित कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बना। हालांकि बाद में कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स हुई, मुझे अपने ही पार्टी के कुछ नेताओं ने षड्यंत्र करते हुए हटाया, आरोप लगे, मुझे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा। फिर मैं बहाल हुआ और फिर मैं पार्टी का कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बना और लंबे समय तक रहा। तो ये सारे संघर्ष और सबके वो हैं, और क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूँ, लंबे समय से काम कर रहा हूँ, फिर पार्टी ने मूल्यांकन किया और आज मैं आप लोगों के बीच में मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े निगम कॉरपोरेशन के जिम्मे में हूँ। तो हमें लगता है कि पार्टी और संगठन इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करती है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें काम करते रहना चाहिए। जब हम काम करते रहते हैं तो पार्टी और संगठन नेतृत्व उसका मूल्यांकन करके कहाँ किस योग्य हो आप वो तय करता है। गोदामों में अनाज खराब होने की घटनाएं क्यों आती है? फिर वही शब्द है कि इंस्पेक्शन के पीछे भी यही लॉजिक है। नहीं, रीजन क्या होता है ये उसमें मैं जानना उसमें चाहता हूँ। उसमें अगर रख रखाव नहीं किया ने ठीक ढंग से, उसमें समय समय पे दवाइयाँ देनी रहती है, छिड़काव होना रहता है, उस पर लापरवाही हुई या उसकी गुणवत्ता या क्वालिटी की गड़बड़ी हुई, नहीं कुल मिला के रख रखाव ठीक नहीं हुआ तो गड़बड़ी होती है। और कई बार आरोप ये भी लगते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग से भी खराब किया जाता है। तो अब इन सब चीज़ों में जवाबदेही तय हो रही है और है भी, लगभग नहीं है तो उनको भी हम पूरे नॉर्म्स जो हैं, जो नियम रहते हैं, उनका भी हम सबकी समीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि सरकार की बड़ी मतलब गरीबों का खाद्यान्न, किसानों का खाद्यान्न, सरकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट है, गेहूं खरीदी, धान खरीदी और बाकी दालें, तिलहन वगैरह खरीदने में। तो इसको लेके हम तो प्रतिबद्ध हैं, हम गंभीर हैं। और अगर कोई लापरवाही करेगा, मैंने अभी बताया आपको रायसेन सिलवानी का मामला, जहाँ भी आएगी हम जवाबदेही तय करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराएंगे। और एक मतलब जवाबदेही जिम्मेवारी का भय, तो भय का भी वातावरण व्याप्त हुआ है और हमें लगता है कि ये सिर्फ टेरर बनाना या भय बनाने का वो नहीं है। हमें लगता है कि अगर किसी ने भी इस प्रकार में अनियमितता करी, कमी करी या जवाबदेही जिम्मेवारी से बचने का प्रयास किया तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। चलिए, तो संजय जी ने ठान लिया है कि व्यवस्था ठीक करके ही रहेंगे। एकदम, क्योंकि हमारी प्रदेश सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हम सब लोगों को जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में हमें जिम्मेवारी जवाबदेही के साथ काम करना है। और क्योंकि भारतीय में आपने कहा भी कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी एकदम सरल और सहज हैं। उन्होंने कहा काम करना है, काम के साथ में हमको परिणाम देखना है और काम में हमें भारतीय जनता पार्टी की विचार, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति दिखनी चाहिए। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम क्योंकि मूल रूप से कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता इस नाते हमारी जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी हमें रात और दिन एहसास कराती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया है, पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें विश्वास किया, तो उस विश्वास पर हमें खरा उतरना है। इसलिए हमें रात और दिन काम करना है और फिर जवाबदेही जनता की भी है, उस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की भी है, अधिकारी कर्मचारियों की भी है। मैं तो कह रहा हूँ अच्छा काम करने वाला कोई होगा, अधिकारी कर्मचारी, वेयर हाउस का मालिक, तो उसको प्रोत्साहन करेंगे, उसका हम सम्मान करेंगे। लेकिन गड़बड़ी करने वाले कोई भी हों, चाहे वो जीतू पटवारी हों और चाहे कोई भी हो, हम तो अपनी जवाबदेही जिम्मेवारी के साथ में उनके इंस्पेक्शन, उनके निरीक्षण करेंगे। और अगर निरीक्षण में जो कमियां पाई गई उनका भी अगर वो उन शर्तों का या उन नियमों का वो उल्लंघन फिर करेंगे तो फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हम बिल्कुल संकल्पित हैं। यूथ को सरकारी जॉब्स लेने के लिए आपके तरफ से क्या सलाह होगा? खासकर जैसे मेरे सेक्टर में है, तो मैंने कहा कि मैं नवाचार कर रहा हूँ और ईश्वर ने चाहा
7-8 प्रकार की नई चीज़ें जोड़ने जा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे रोजगार के अवसर भी सृजन होंगे। तो निश्चित रूप से जो जिस लायक होगा, मतलब वैकेंसियां हाँ, आनी है। आनी है, बिल्कुल काफी आएंगी, आनी है। क्योंकि हमारे यहाँ भी अभी खाली है, हम्म, लगभग 1200-1300 पोस्टें तो अभी खाली हैं। हम्म, लेकिन ये भी अभी वेयर हाउस कॉरपोरेशन के साथ में एक प्रकार से अन्याय है, हम्म, क्योंकि वेयर हाउस कॉरपोरेशन का लगभग ये जो स्ट्रक्चर रहता है, स्टाफिंग पैटर्न रहता है, ये स्टाफिंग पैटर्न पुराना है। अब काम बढ़ा है, काम बढ़ा है यानी काम 4 गुना हुआ है, तो 4 गुने की दृष्टि से स्टाफिंग पैटर्न में और बढ़ोतरी आएगी। उसको हम आगामी आने वाले बोर्ड में भी समीक्षा करने वाले हैं। तो वर्तमान स्टाफिंग पैटर्न जो है उसको और बढ़ाएं और उसके साथ में कुछ नए काम जोड़ें, जिससे प्रदेश भर के युवाओं को काम मिले, रोजगार मिले। यानी दोनों तीनों प्रकार से हैं कि नौकरियां भी मिले, कोई अगर व्यवसाय करना चाह रहा, कोई अन्य प्रकार से भी काम करना चाह रहा, उन जी। कामों से भी जुड़े, तो एक नया स्कोप, नया एक प्लेटफॉर्म वेयर हाउस कॉरपोरेशन भी बनेगा। ऐसी सरकार की भी, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है और मेरी भी इच्छा है, तो उसको लेके हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको वो परिणाम भी मिलने लगेंगे। चलिए, आपके माध्यम से ये कम से कम लोगों तक जाएगा कि अभी वैकेंसीज आ आनी है रही इस आ सेक्टर रही में। आ रही एक जरा मेरा व्यक्तिगत सवाल था आपसे, अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो। बताइए ना। लोगों को लगता है कि जिस पोस्ट पे हैं आप, चेयरमैन ऑफ वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन, एक बहुत ताकतवर पोस्ट होता है ये। कितना मानते हैं आप इस चीज को? मैं ताकतवर हो ना हो, मैं ये मानता हूं कि बहुत जवाबदेही वाली पोस्ट है। मैं पोस्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, इसलिए मैंने कहा जवाबदेही वाली पोस्ट है, जिम्मेवारी वाली पोस्ट है। और अगर आप जवाबदेही जिम्मेवारी के साथ काम करेंगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी। मैं ताकत के लिए इस कॉरपोरेशन का चेयरमैन नहीं बना हूं, मैं जवाबदेही, जिम्मेवारी और परिणाम देने के लिए कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना हूं। मुझे लगता है कि जब मैं काम करूंगा तो लोगों में विश्वास आए, नेतृत्व को भी ठीक लगे कि मैं परिणाम दे रहा हूं, इतना ही चाहता हूं। ईश्वर की कृपा से मैंने कहा ना, पिछले 35 सालों के राजनीतिक जीवन में बहुत उथल पुथल देखी है। अब मैं एक कार्यकर्ता हूं, तो पार्टी नेतृत्व ने अगर ये जुम्मा दिया है तो अच्छा परिणाम दे सकूं, जवाबदेही के साथ परिणाम दे सकूं, ये प्रयास कर रहा हूं मैं। ये जो मेरा सवाल था ये थोड़ा सा टेक्निकल वे में था, क्योंकि आप एक राज्य के हैं, जी अलग अलग जगह में भी लोग राजनीति कर रहे होंगे, जी वहाँ भी ये पोस्ट होगा, तो उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। उसमें से एक ऑप्शन उनके पास ये भी होगा, तो उनके लिए भी एक थोड़ा इजी हो जाएगा ये चीज़ को समझना कि अगर इस तरीके का मान लीजिए मेरे पास पोस्ट आता है तो मुझे ये चीज़ लेना चाहिए, या कितना मतलब पावरफुल है, आगे का स्कोप क्या है, मतलब थोड़ा टेक्निकल राजनीतिक पॉलिटिक्स के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ ये। ठीक है। उस पे ज़रा आप मेरे को बताइए, मतलब इस पोस्ट को स्वीकारना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल। काम मैंने कहा ना, बहुत बड़ा काम है और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिम्मेदारी जहाँ आती है, बहुत लोग कहीं ना इंटरेस्टिंग कहीं है। बैकफुट में भी आ और जाते जिसको हैं। काम करना है, जिसको काम करना है, जिसको काम करना है उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। काम करने के बहुत अवसर हैं, और आपने अगर इसमें परिणाम दे दिए, सिद्ध हो गए, तो आप एक अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे नेता भी बन सकते हो। मतलब इस पोस्ट को लेने के बाद आप तैयार रहिए कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत आनी बहुत है, है, बहुत है। और अगर आपको लगता है कि आप तैयार नहीं है तो ये पोस्ट आप मत नहीं लीजिए। लेना, बिल्कुल ये आप कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, इसको हम कूलिंग सेशन कहते हैं। एक वर्ड में आंसर दीजिएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दमदार है। एक वर्ड। दमदार है। दमदार। विपक्ष। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, एक वर्ड। खत्म है। किसान। क्योंकि मैं भी किसान हूं, तो मेरे लिए आनंद है। युवा। युवाओं को मध्य प्रदेश में बहुत संभावना है। एक वर्ड में बताइए। ऊर्जा, उत्साह। अमेज न्यूज। बढ़िया, इंटरेस्टिंग है, और हम चाहते हैं कि जुड़े रहें। भ्रष्टाचार। पनपा है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। चलिए इस पे एक सवाल लेते हैं। 22 राज्यों में आपकी सरकार है,
आप कह रहे पनपा है, नहीं, ये ये पूरे इंडिया के बारे में बता रहे हैं आप, पूरे देश के बारे में बता रहे हैं, कुछ चुनिंदा राज्यों के बारे में बता रहे हैं? देखिए, देश की आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने एक सिस्टम डेवलप किया पूरे देश भर में। मोदी जी ने कहा आते ही हुए कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उस सिस्टम को बदलने में टाइम तो लगेगा। जो लगभग 70 साल देश की सरकारों में रहे हों, तो 5-7 साल 10 साल में तो हम कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी पूरे सिस्टम को मैंने पनपा कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने ये सिस्टम को ही डेवलप किया। और एक नहीं, हजारों उदाहरण हैं। आप एक भी आरोप बता दीजिए कि केंद्र की सरकार या मोदी जी पे कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप हो, एक भी बता दीजिए। मोहन यादव जी या शिवराज जी हैं, एक भी कोई ऐसा आरोप बता दीजिए जो भ्रष्टाचार का प्रमाणिक आरोप हो। कोई आरोप नहीं मिलेगा। अब कांग्रेस को आरोप लगाना तो अलग विषय है। तो हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं बिल्कुल। अभी तक के कार्यकाल में सबसे कठिन फाइल कौन सी लगी आपको? अभी तो वास्तव में बताऊं मैं कि अभी मैंने बहुत कोई नीतिगत निर्णय ऐसे बहुत नहीं लिए हैं। कुछ तो फाइलें खोली होंगी आपने भी। हाँ, फाइलें खोली हैं, वो इंटरनली हैं, उन पे मेरे को एक बार काम कर लेने दीजिए और आपको भी आनंद आएगा। तो और सब चीज़ों की समीक्षा भी कर रहे हैं, जी। और लीकेज भी हैं। मतलब ऐसा नहीं कि लीकेज नहीं है, लीकेज बंद हो, इसको लेके मैं बहुत प्रॉपरली काम कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे लिए, हम लोगों के लिए जैसे देश फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट, ऐसे लिए अब मेरे लिए संस्था प्रथम है। उस संस्था का हित हो, वो मेरे लिए है। तो वो उस लाइन पे भी मैं आगे जा रहा हूँ, और ईश्वर चाहेगा तो एक नया कीर्तिमान, एक नया नवाचार करते हुए एक नया वेयर हाउस कॉरपोरेशन एंड लॉजिस्टिक को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे क्या देख रहे हैं आप? अब अभी तो ये जिम्मेवारी, जवाबदेही बड़ी है। हमें लगता है कि ये तय करेगी, और दूसरा फिर मैंने कहा ना, नेतृत्व मूल्यांकन करता है, तो आगे वो तय करेंगे। मेरे को तय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मूल्यांकन करने वाले और दूरबीन लगा के बैठे हुए लोग, चाहे दिल्ली हो चाहे भोपाल हो, ये एकदम नीचे भी कोई गांव में काम करने वाला कार्यकर्ता है तो उसका मूल्यांकन करने वाले लोग प्रॉपर हैं, वो करेंगे मूल्यांकन। आपका ऑफिस गया हूँ मैं, बहुत सारे वहाँ पे लोग हैं। एक आम जनता को अगर संजय जी से बात करना है, कैसे पॉसिबल होगा? 24 घंटे मेरे मोबाइल मेरे हाथ में रहते हैं। मेरा कोई PAPS मेरा पर्सनल मोबाइल नहीं लेता, और 2 नंबर पब्लिक डोमेन में हैं। फिर मिलने के लिए किसी को कोई, किसी से कोई टाइम लेने के, वो ऑफिस कभी भी आ सकता है। सामान्य तौर पे जैसे अगर कोई समस्याएं रहती तो अपन फ़ोन से भी हैंडल कर लेते हैं। अगर फ़ोन पे बताने लायक है, करने लायक है, तो वो तो इमीडिएट हो जाती हैं। अगर किसी को मिलना ही है तो अब तो ये रहेगा कि मैं फिर आने के बाद मिलते ही उनको टाइम देता हूँ कि आप, मैं टाइम प्रॉपर देता हूँ, नहीं तो फ़ोन पे बात करता हूँ। और सामान्य तौर पे आने वाले समय में ये तय करूँगा कि मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार कम से कम मुख्यालय में रहूँ। देखिए, जो भी हो, कार्यकर्ता जनता, उसके कारण ही हम बने। हमारी संगठन सरकार के प्रति भी जवाबदेही है। जो भी आ रहा, देखिए 3 प्रकार से लोग आते हैं। या तो भाव में आते हैं, प्रेम में, या अभाव में आते हैं। यानी उनको कोई समस्या है तो भाव में, अभाव में, या प्रभाव में। तो अगर तीनों में भी अगर आ रहा है, प्रभाव में भी कोई आ रहा, तो ये भगवान की कृपा मानिए कि आपके को ये कृपा है कि अभाव में व्यक्ति आपके पास आ रहा। भाव भी अगर लेके आ रहा तो ये भी कृपा मानिए कि वो आ रहा। और अगर प्रभाव में भी आ रहा तो ईश्वर की ने आपको दिया है कि भाई आपका प्रभाव है तो आ रहा। तो हमें लगता है कि मैं और मेरे जो साथ में काम करने वाले लोगों के, उनको संदेश यही है कि किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। ये जीवन भर के लिए नहीं रहता पोस्ट, या हम यहाँ जीवन भर के लिए नहीं बैठे। एक निश्चित समय रहता है, उसमें हमको ऐसा कुछ करके जाना है कि हम अगर रंगमंच पे, जैसे कहते हैं ना, रंगमंच पे भी आप रहो, कुछ आप कर भी रहे हो, तो पर्दे बंद होने के बाद भी तालियां बजती रहे। और मैं सोचता हूँ कि अगर मैं यहाँ आया हूँ तो कोई भी किसी भी प्रकार से आए, चाहे भाव में आए, चाहे अभाव में आए, चाहे प्रभाव में आए,
उसको परिणाम देने का काम, उसकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का जुम्मा काम हमारा भी, हमारे साथ वालों का भी है। एक और सवाल था मेरा, जैसे आप मुख्यमंत्री जी से तो हमेशा मिलते ही रहते हैं, अभी सबसे ज्यादा चर्चा किस बात पे चल रही है? मैं तो जाता हूं तो मैं तो नवाचार के विषयों पे बात कर रहा हूं, और मुख्यमंत्री जी का इंटरेस्ट भी है, मतलब बड़े बड़े जिज्ञासु हैं। आपको बताऊं कि मैंने बहुत सारे नेताओं के साथ में काम किया, कम से कम 4-5 मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके साथ में भी बहुत नज़दीकी से काम करने का अवसर मिला। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो करना है दम से करना है। दूसरी बात, मतलब किसी भी प्रकार से एक चालाकी जो कार्य पद्धति में होती है वो नहीं है, और निर्णय बहुत स्ट्रॉन्ग लेने वाले व्यक्ति हैं। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा संजय इस क्षेत्र में अपने को कुछ नवाचार करना है, और नवाचार को लेके मैंने कुछ प्रेजेंटेशन तैयार भी किए। जब उनको दिखाए तो उन्होंने कहा यार ये तो गजब, तुम्हारा अलग से हम वेयर हाउस कॉरपोरेशन का अलग से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो किसी निगम का प्रेजेंटेशन नहीं होता, लेकिन ये भी मेरी उपलब्धि है कि कम समय, अभी 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन वेयर हाउस कॉरपोरेशन का नवाचारों को लेके माननीय मुख्यमंत्री के सामने एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन होने वाला है, और उसमें कुछ नई चीज़ें निकलेंगी जो मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश भी दिए, आह्वान भी किया है। तो मुख्यमंत्री जी जिज्ञासु हैं, अगर कुछ उन्हें लगता है कि इस पर बात करना चाहिए तो घंटों खूब बात करते हैं। और ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा अवसर है, किस प्रकार का जिज्ञासु, विकास करने वाला, विकास को प्रोत्साहन देने वाला, छोटे कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ाने वाला, उनके साथ टीम स्पिरिट से काम करने वाला नेता मुख्यमंत्री के रूप में हमें मिला है। मतलब सपोर्ट आपको बहुत बढ़िया बहुत मिलता ज़बरदस्त है एकदम, और हमें लगता है कि हम जैसे कार्यकर्ताओं को है तो बाकी लोगों को भी है। चलिए थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पे चलते हैं। टेक्नोलॉजी के थ्रू वेयर हाउस का जो सिस्टम है, खैर बहुत सारे बदलाव तो आपने करे हैं, आपका क्या मानना है, कितना चेंज कर सकते हैं? नई टेक्नोलॉजी के साथ, चाहे वो एआई हो, चाहे जो नई तकनीकियां हैं, उसको साथ में हम वेयर हाउस कॉरपोरेशन को और वेयर हाउस के भंडारण को जोड़ने जा रहे हैं। बहुत जल्दी आपको चेंज भी मिलेगा। चाहे वेयर हाउस का भौतिक सत्यापन हो, चाहे वेयर हाउस में जो भंडारित खाद्यान्न हो, उसको हम मतलब प्रॉपर मुख्यालय से भी किसी भी समय देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई स्टॉक में कमी तो नहीं आई, उसका किसी रख रखाव में कोई कमी तो नहीं है, जो बीच बीच में छिड़काव या बाकी जो भी उसकी जो शर्तें हैं उनका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो इसको लेके भी, क्योंकि क्या है कि जो नवाचार में जो चीज़ें जुड़ी हैं वो है, और बहुत जल्दी आपको वेयर हाउस कॉरपोरेशन एक टेक्नोलॉजी के साथ, और मैं तो कहता हूँ एआई से जुड़ा हुआ भी आपको मिलेगा। काम हो रहा है उस पर? बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत मतलब फास्ट काम कर रहे हैं, और जैसे ही हमारा प्रेजेंटेशन होगा तो कुछ चीज़ें लगभग, मतलब आपको बताऊं कि हम इवन जो कर्मचारी हैं मुख्यालय से लेकर फील्ड तक के, उनकी ई अटेंडेंस कंपलसरी करने जा रहे हैं। जो स्टॉक रखा है, जो खाद्यान्न रखा है, उसको भी हम एक साथ, अगर पूरे प्रदेश भर का हम देखना है तो एक साथ हम कभी भी लाइव उसको देख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट एरा आने वाला है वेयर हाउस का, वो एआई से चलेगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, एआई से भी चलेगा, यानी जहाँ जितनी आवश्यकता है, एकदम नहीं कि, लेकिन हाँ जितनी आवश्यकता है। कहते हैं ना कि डॉक्टर भी आपको खुराक देता है कि आपको इतनी पैरासीटामोल खाना है, इतनी एंटीबायोटिक खाना है, चीज़ें आसान हो हाँ, सके। तो उसमें जितना भी आवश्यकता होगी उस चीज़ की, उसको भी करेंगे। हाँ, लेकिन आधुनिकता के साथ वेयर हाउस कॉरपोरेशन भी जाएगा, और हम पुराने ढर्रे पे नहीं रहने वाले, क्योंकि हम जब 2047 की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं मोदी जी के नेतृत्व में, तो मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाना है, तो वेयर हाउस कॉरपोरेशन को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो जो भी जरूरी लगेगा उन जरूरी कदम को हम उठाने जा रहे हैं। इस पे क्या कोई रिसर्च चल रहा है? ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जितनी भी आईटी कंपनीज थी इंडिया में, बहुत सारे ऐसे आईटी कंपनीज हैं जिन्होंने एआई हटा दिया है, बिकॉज एआई उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। सिर्फ एआई से नहीं, मतलब बाकी भी चीज़ों में हम रिसर्च कर रहे हैं। अब जैसे कुछ प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं क्या हम, जैसे चावल है तो चावल के क्या क्या आइटम्स बनते हैं, गेहूं के क्या क्या आइटम बनते हैं, क्या हम वेयर हाउस कॉरपोरेशन या वेयर हाउस के आसपास हम कोई ज़मीन या वेयर हाउस उपलब्ध करा के कोई
पीपी मॉडल पे हम काम कर सकते हैं क्या, इस प्रकार के भी हम काम बहुत सारे कर रहे हैं। अगर आपको अनलिमिटेड बजट मिल जाए, मान लेते, सबसे पहले आप क्या बदलाव करना चाहेंगे? मैंने कहा ना कि हम लोग तो विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, विकास की नई नई योजनाएं बनाएंगे, लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले उसके लिए योजना करेंगे। और हालांकि हमारा कॉरपोरेशन भी ईश्वर की कृपा से सक्षम है, और उसके साथ में नई नई चीज़ें जोड़ के वही हम करने जा रहे हैं। तो अगर इस प्रकार का भी कुछ हो तो मैंने कहा ना कि विकास और सिर्फ विकास, लोगों को काम और रोजगार, जन कल्याण, ये हम लोगों का लक्ष्य है, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। एक बात बताइए, कैसे सरकार मदद करती है कि आप और वेयर हाउस खोल सकते हैं अगर आपके पास उस लेवल की फंड नहीं उपलब्ध है तो? अभी सामान्य तौर पे एक क्योंकि 1.5 से 2 करोड़ रुपए बहुत होता है। नाबार्ड और भारत सरकार सब्सिडी देती थी, वो सब्सिडी बंद हो गई है। तो अब वेयर हाउस जिनको भी बनाना है वो तो अपने खर्चे से ही बनाना पड़ेगा। अब क्योंकि सब्सिडी और नाबार्ड ने ये दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में वेयर हाउस अधिकता से ज़्यादा हो गए हैं। अभी गेहूं का उत्पादन हुआ 1,04,000 मीट्रिक टन का, वेयर हाउस हैं लगभग 4,25,00,000 मीट्रिक टन के, यानी गेहूं का उत्पादन होगा या अन्न का होगा। तो हमें लगता है वो अधिकता से ज़्यादा वेयर हाउस हो गए हैं। तो अभी सरकार की ऐसी कोई स्कीम्स नहीं है जिनको बनाना है, और उस क्षेत्र में मैपिंग कर लेते हैं कि इस क्षेत्र में वेयर हाउस नहीं है, भंडारण की क्षमता नहीं है, तो उसमें हम सजेस्ट भी कर सकते हैं। अगर किसी को बनाना है तो सजेशन भी वेयर हाउस कॉर्पोरेशन दे सकता है कि आप इस क्षेत्र में नहीं, इस क्षेत्र में बनाइए। तो हाँ, ये है कि काम तो है लोगों को। तो अभी सरकार की स्कीम्स ऐसी सब्सिडी वगैरह की नहीं है, बाकी वेयर हाउस लोग बना रहे हैं। तो अभी आगे चल के इसका कोई हेल्पलाइन नंबर आने वाला है, ऐसा कुछ? उसमें तीनों प्रकार से कर रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर भी रहेगा, सोशल मीडिया में भी कोई पेज या कुछ भी ऐसा रहेगा तो उसकी मॉनिटरिंग 24 घंटे, वहां से भी आप लोग पिकअप कर सकते हैं। कोई भी शिकायत किसी को भेजना, क्योंकि आजकल क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है। वेबसाइट के किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा, व्हाट्सएप भी नंबर करने वाला, वेबसाइट के थ्रू, वेबसाइट भी है, वेबसाइट तो है, वेबसाइट भी है, व्हाट्सएप भी करेंगे, सोशल मीडिया भी करेंगे, प्लस टोल फ्री नंबर भी अपन देंगे। जो एक प्रबंधन है पूरा, वो प्रबंधन तय करेगा, क्योंकि उनकी भी तो आप एक टीम बनाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टीम बनाएंगे। उस दिशा में हम बढ़ गए हैं, क्योंकि ये अंतिम रूप लेना भी शेष है। प्रबंधन तय करेगा, हमारे अधिकारी भी हैं, उनसे भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम इस दिशा में बढ़ गए हैं। लगभग मोटा मोटी हमने मानसिकता बना ली है कि हमें किसी प्रकार की कोई भी आकस्मिक घटना, दुर्घटना, कहीं कोई बात आती है तो उसके लिए एक सेल बनाना है, जो सेल पूरी मॉनिटर, क्योंकि खाद्यान्न सरकार का रखा है, सुरक्षा करना, उनकी मॉनिटरिंग करना हमारी जिम्मेवारी है। उसकी अब जो रिपोर्ट्स आएंगी वो आप खुद मॉनिटर करेंगे। हाँ, शिकायत भी देखूंगा, फिर उसका डिस्पोजल क्या हुआ, उसका मतलब उसका समाधान क्या हुआ, ये सारी सब चीजें मैं खुद देखने वाला हूँ। स्वाभाविक तौर पे आलोचक भी होंगे। आखिरी सवाल है मेरा, क्या संदेश देंगे आप उनको? यही है कि आप भी काम करें, हमें भी काम करने का अवसर मिला है। हम बदले के लिए नहीं, बदलाव के लिए बने। सरकार और संगठन ने बड़ा जुम्मा दिया है और हमें काम करना है, और हम तो काम करने के लिए आए हैं, वो हमारी उसके प्रति प्रतिबद्धता है। हाँ, ये जरूर है कि जो छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, बाकी हमें काम करना है, हमें किसी से बदला नहीं लेना, हमें बदलाव के लिए काम करना है। सरकार, संगठन और भारतीय जनता पार्टी की यही मंशा है। पूरे टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। बहुत बहुत और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया। और बहुत सारे ऐसे मेरे सवाल थे, एक्चुअली मेरे ही नहीं, जनता के भी ये सवाल थे, जिसका आपने जो आंसर दिया वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला उनके लिए। खास करके सबको रोजगार 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 चाहिए, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपने बताई वो सारी की सारी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होने वाली है उनके लिए। तो वो भी अब लगता है पढ़ाई लिखाई में कुछ ज़्यादा फोकस करेंगे अब आपके माध्यम से, और बढ़िया हो सकता है आगे कुछ करें इसी सेक्टर में। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत समय निकाले आप। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप। थैंक यू।